आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको एक डर जरूर है, और वो डर ये है शमशान जाएंगे भूत ना पकड़ ले। भाई जो भूत शमशान में रहता है तो भूत तो शमशान में ही रहता है, पर भगवान तो कण कण में रहते हैं, वो सब जगह। इसलिए बड़े बड़े साधु संत जंगल में क्यों रहते हैं? उन्हें डर नहीं लगता होगा? सांप बिच्छू शेर चीता सब तो रहते हैं जंगल में, उन्हीं जंगलों में उन्हीं जानवरों के सांप बिच्छू के बीच में ये साधु संत क्यों रह लेते हैं? क्योंकि उन्हें भगवान पे इतना विश्वास हो जाता है कि यदि कोई मारेगा तो वो कन्हैया होंगे और कोई बचाएगा वो कन्हैया होंगे। जो विश्वास अधिक हो तो निडर हो जाता है, वो जंगल में भी रह सकता है। नमस्ते सभी डरपोक मनुष्यों को। अरे ना, ये कोई गुस्सा करने वाला बात नहीं, बल्कि सोचने वाला बात है कि इस संसार का ज्यादातर मनुष्य डरा हुआ है। सभी को कोई ना कोई विषय वस्तु या प्रकृति अनुसार अलग अलग डर या भय, जैसे कोई सांप से डरता है तो कोई बिच्छू से, कोई भूत से डरता है तो कोई शेर से, किसी को पढ़ाई से भय तो कोई लड़ाई से भयभीत। ऐसे ही प्यार में खोने का डर, बिजनेस में नुकसान का डर, नौकरी में हमेशा नौकरी जाने का डर, बॉस का मनपसंद काम ना होने का डर, रिश्ते में धोखा का डर, चलने में एक्सीडेंट का डर, बोलने में गलती का डर, खाने में एसिडिटी का डर, खेलने में डर, झेलने में डर, मान अपमान का डर, बीमारी का डर, उठने में बैठने में, गरीबी में अमीरी में, सोने में जागने में, रोने में हंसने में, ऐसे कि सपना देखने से भी डरते हैं मनुष्यों को पता नहीं है जीने का सही तरीका, इसीलिए मनुष्य हमेशा डरते हैं। क्या है ये सही तरीका? जानने से पहले एक चीज गौर करके देखिए कि ये जो डर या भय का कारण जो भी हो, अंत या परिणाम क्या है। जैसे जो मनुष्य सांप या शेर से डरता है वो इसीलिए डरता है कारण सांप या शेर उसको मार देगा। भूत का भी एक ही बात है। प्यार में जो धोखा खाता है या मनुष्य धोखा खाने से इसीलिए डरते हैं कि मुझे धोखा मिला, मतलब मेरा ईगो हर्ट हुआ, मेरा अहंकार टूट गया, जिस वस्तु को मैंने अपना मान लिया था वो मेरा हाथ से फिसल गया। अब लोग क्या कहेंगे? ऐसे अपमान भरा जीवन से तो मृत्यु ही भला है, परिणाम मृत्यु, इसीलिए मनुष्य डरते हैं। ऐसे ही जो स्टूडेंट पढ़ने से या खेलने से डरते हैं वो लोग अपने आप को कमजोर मान के पहले से ही परिणाम सोच के भयभीत हो जाते हैं। मैं अच्छा नहीं पढ़ पाता हूं, नहीं खेल पाता हूं, रिजल्ट तो खराब ही होगा। उसके बाद लोग क्या बोलेंगे? घर में तो पिटाई ही रखा हुआ है, कहीं भाग जाएंगे। लेकिन उधर भी कुछ ठीक ठाक सेटिंग नहीं हुआ तो ठीक है, मर ही जाएंगे, परिणाम मृत्यु। ऐसे ही बिजनेस में नुकसान या नौकरी चले जाने का मतलब आर्थिक स्थिति खराब होना, और आर्थिक स्थिति खराब होने का मतलब तो हम सब जानते ही है कि उस समय क्या क्या हो सकता है, और अक्सर उसका परिणाम मृत्यु तक जाते हुए हम सब ने ही देखा है। ऐसे ही मनुष्यों का जीवन में हर डर या भय का कारण कुछ भी हो, लेकिन अंत या परिणाम है मृत्यु। मतलब मनुष्य सांप से, बिच्छू से, भूत से, बीमारी से नहीं डरते हैं, ना तो मान अपमान से, आर्थिक नुकसान से, धोखा खाने से, गरीबी से डरते हैं, बल्कि डरते हैं डर का परिणाम से, मतलब मृत्यु से। ये एकदम सही बात है कि हम सब मनुष्य सिर्फ मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु से डरते हैं बोल के ही अपने अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि परिस्थिति के अनुसार अपने मन में डर या भय उत्पन्न करते हैं और खुद ही भयभीत हो जाते हैं। ये डर या भय कोई बहुत भयंकर वस्तु नहीं है, बल्कि ये मनुष्यों का इमोशनल सोच का एक रूप है मात्र। सच में देखा जाए तो मनुष्य जीवन में डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये डर का सोच मनुष्यों का मन में शुरू होता है और मन में ही समाप्त हो जाता है।
जो मनुष्य का मन में मृत्यु भय नहीं होगा, वो मनुष्य कभी भी कोई भी कारण से भयभीत नहीं होगा। अगर आपको अमर होने का वरदान मिलता है, तो क्या आप संसार का कोई भी वस्तु से डरेंगे? नहीं। कोई कुछ भी कर ले, परिस्थिति कितना भी खराब हो जाए, आपको डर नहीं लगेगा। कोई चीज का डर नहीं लगेगा। बीमारी का, मान अपमान का, गरीबी का, पढ़ाई लिखाई का, सांप का, भूत का, लड़ाई का, सपना देखने का, कोई चीज का डर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप मरने वाले नहीं है। आपके पास समय बहुत है। अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारने का, लेकिन साधारण मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि उनके पास समय कितना है, कब उसे मृत्यु लाभ होगा। इसीलिए वो मनुष्य और ज्यादा डर जाते हैं और अपना पूरा जीवन विभिन्न कारण से डर डर के बिताते हैं। निडर होके जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए जीने का सही तरीका है ईश्वर में पूर्ण भरोसा एवं विश्वास, बस और कुछ नहीं। हम मनुष्य को रात को बारिश होगा कि ना पता नहीं, नौकरी मिलेगा कि ना पता नहीं, किससे शादी होगा पता नहीं, जीवन में आर्थिक स्थिति कैसा होगा पता नहीं, मृत्यु कब होगा पता नहीं, हालांकि कल खाने का थाली में क्या मिलेगा उसका भी पता नहीं। लेकिन हम मनुष्य जो चीज का पता नहीं उसी के लिए दुखी हो रहे हैं, डर रहे हैं। इधर जिस चीज का हमें पता है, जीवन का बड़ा सच, कभी ना बदलने वाला सच, मृत्यु, और इस सच को साकार करने वाला ईश्वर, ये सच जानते हुए भी हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, निडर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण विश्वास से ईश्वर का ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम मनुष्य ईश्वर का ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपना पूरा जिम्मेदारी ईश्वर का हाथ में छोड़ देंगे, ये सोच के कि जन्म देने वाला भी आप, जिंदगी देने वाला भी आप और मृत्युदान करने वाला भी आप, जब आप ही सब कुछ कर रहे हो तो मुझे और क्या चिंता, किस चीज का डर। उस दिन से हम मनुष्यों का जीवन से भय दूर हो जाएगा। जब खुद को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तब हम कोई ड्राइवर का ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनका हाथ में अपना गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ते हैं, ये सोच के कि मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन ड्राइवर जरूर हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा। ऐसे ही अपने जीवन का स्टीयरिंग पूर्ण विश्वास से ईश्वर का हाथ में थमा दीजिए और निडर हो जाइए। ईश्वर आपको आपका मंजिल तक पहुंचा देगा, एक्सीडेंट हरगिज नहीं करेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, निडर रहिए। नमस्ते।